साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज पहले वर्ष दोनों बराबर होते हैं, लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज ब्याज पर ब्याज लगता है, तो चक्रवृद्धि ब्याज हर वर्ष परिवर्तित रहता है, जबकि साधारण ब्याज हर वर्ष बराबर रहता है। परिवर्तित रहता है चक्रवृद्धि ब्याज, इसका तात्पर्य है कि हर वर्ष क्या होता है, बढ़ता रहता है। इसी से संबंधित आपके सामने ये 11 क्वेश्चन लिखे हुए हैं। आज इनको हम डिस्कस करेंगे और बिल्कुल आपको प्रॉपर तरीके से एक एक बात एकदम क्लियर हो जाएगी। यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज इन दोनों की तुलना में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इनसे अब आपको दिक्कत नहीं होगी, निश्चित तौर पे नहीं होगी। चलो समझा जाए। फिर हमने बताया आपको साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज पहले वर्ष बराबर होते हैं। साधारण ब्याज हर वर्ष बराबर रहता है, लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज जो होता है वो पहले वर्ष साधारण ब्याज के बराबर होता है, लेकिन जैसे जैसे आगे बढ़ता है वैसे वैसे चक्रवृद्धि ब्याज बढ़ता रहता है। आइए चलिए, सवाल आपके सामने है। सबसे पहले हम इस पर बात करें, या फिर यहां पर बहुत से क्वेश्चंस हैं, कुछ क्वेश्चंस आपको होमवर्क रहेंगे, आप लोग उसका आंसर जरूर किया करो। ना लगे तो बताया करो ना, सर नहीं लगा हम फिर से बताएंगे, लेकिन कम से कम सवाल का आंसर जरूर किया करो, ठीक है जी। चलिए, तो यहां पर लिखा है कि 10% वार्षिक दर से दूसरे वर्ष का साधारण चक्रवृद्धि ब्याज 1470 रुपया है, तो साधारण ब्याज क्या होगा, पहले इसको निपटा लें। अब आपको पता है कि यहां पर चक्रवृद्धि ब्याज है, तो पहले वर्ष तो 10% रहेगा। अगले वर्ष क्या होगा, अगले वर्ष 10% का 10% निकाल के उसमें हम ऐड करेंगे। परसेंट का मतलब बटे 100, ही कट गए, कितना बढ़ा जी 1। यानी कि पहले वर्ष तो 10% और अगले वर्ष कितना जी 11%। तो यहां पर आप देखिए कह रहा है कि दूसरे वर्ष का, तो दूसरे वर्ष कितना हो जाएगा जी 21%। इसका मान यहां पर ब्याज कितना दिया गया है, 1470 दिया गया है, दोनों बराबर हो जाएंगे। हमसे पूछ रहा है कि साधारण ब्याज क्या होगा, तो यहां पर 1% बराबर ये बटे में आ जाएगा, 21 आ जाएगा। चूंकि साधारण ब्याज पूछ रहा है तो 10% की दर से साधारण ब्याज हर वर्ष बराबर रहेगा, यानी हर वर्ष 20% 10% रहेगा, इसका मतलब 20% आएगा। तो साधारण ब्याज निकालना तो सीधे आप 20 से गुणा कर दो, आराम से बन गया। 21 का 7 बार 147, 70 हो गया। 20 से गुणा करोगे तो 7 का दुगना 14 और डबल 0 बढ़ा दो, ये आपका साधारण ब्याज आ गया। देखा, ऐसे ही आपको बनाना है, परेशान नहीं होना, ठीक है। चलिए अगले सवाल पर, तो ये नंबर आपका क्वेश्चन हो गया। अब चलते हैं सबसे पहले हम पहले प्रश्न पर, और फिर वहां से हम देखते हुए आगे बढ़ते हैं। कुछ क्वेश्चंस आपके लिए होमवर्क रहेंगे, उनको आप जरूर बताइएगा। पहला सवाल कह रहा है कि किसी राशि पर 2 वर्षों में साधारण ब्याज 600 रुपए और चक्रवृद्धि ब्याज जो है वो 630 रुपए है, तो दर और मूलधन दोनों पूछ रहे हैं और दोनों बनेंगे आपके। देखिए जरा यहां पर आप देखो, तो पहला सवाल हम डिस्कस करने चल रहे हैं। समय कितना है जी 2 वर्ष का। 2 वर्ष में एक साधारण ब्याज दिया गया और एक चक्रवृद्धि ब्याज यानी CI दिया गया। साधारण ब्याज यहां पर कितना है जी 600 रुपए और चक्रवृद्धि ब्याज जो है वो 630 है। गौर करो इधर, तो यहां पर देखो 2 साल है, साधारण ब्याज बराबर रहेगा, यानी 300 हो जाएगा। बोलो हाँ या ना, बोलो बोलो। अब जो चक्रवृद्धि ब्याज होगा वो पहले वर्ष तो साधारण ब्याज की तरह रहेगा ना, यानी 300। और अब आगे देखो तो यहां पर 30 ज्यादा है, यानी अगले वर्ष कितना हो जाएगा जी 330 हो जाएगा, 330 हो जाएगा। अब आप ये देख लो कि बढ़ गया है, कैसे बढ़ा, यहां पर कितना जी 300, यहां पर कितना हो गया 330, कितना बढ़ा 30, तो जितना बढ़ा उसको ऊपर रख लो। और अगर परसेंट निकालना है क्योंकि दर पूछी गई है, तो 300 से आप क्या करो, भाग करो, 100 से गुणा करो, जिसके सापेक्ष बढ़ेगा। तो आप देखिए 0 से 0 कट गया, 0 से ये 0 कट गया, 3 से 3 कट गया, आंसर कितना आ गया 10%। दर तो आ गई, लेकिन जानते हो अगर मूलधन निकालना होगा तो इसके पहले वाला एक वीडियो मैंने पढ़ाया, आप पढ़िएगा उसको, वहां पर जिसमें साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर से संबंधित क्वेश्चंस पूरा ही वीडियो है, देखिएगा, बहुत समय का नहीं 10 मिनट का है, देख लीजिएगा, आपका बात बन जाएगी। अब मूलधन निकालना हो तो अंतर अगर 2 वर्ष का हो, यानी कि 2 वर्ष का अगर समय दिया हो और साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर दिया हो, तो मूलधन निकालने में क्या दिक्कत है। देखो जरा कैसे हम निकालेंगे, इधर ध्यान से देखो। साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर यहां पर कितना है जी 30 रुपए। अंतर बराबर आपको फार्मूला पता है, PR² / 100 का स्क्वायर। तो आप गौर करिए यहां पर देखिए, तो ये हो जाएगा 30 बराबर P हमसे पूछ रहा है, R 10% आया, 10 का स्क्वायर 100 हो जाएगा बटे 100 इंटू 100। इनसे कट गया, ये इधर आ जाएंगे, तो P बराबर कितना आ गया जी 3000। बोलो क्लियर हो गया, P बराबर 3000। 2 बातें पूछेगा, घबराना नहीं है, और इससे बेहतर और कोई रास्ता नहीं है, कोई भी मार्ग नहीं है, सबसे बढ़िया मार्ग यही है, ठीक है। आइए हम थोड़ा सा आगे चलते हैं। अगली बात पर देखो, अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है किसी राशि पर 2 वर्षों में साधारण ब्याज 900 रुपए, चक्रवृद्धि ब्याज 954 रुपए। तो ध्यान से देखिए, यहां पर कह रहे हैं कि साधारण ब्याज जो है वो 900 रुपए, समय 2 साल का है, SI 900 है, CI 954 है। अब आप देखो तो पहले वर्ष यानी यहां पर साधारण ब्याज तो हर वर्ष बराबर रहेगा, 450 हो जाएगा। चक्रवृद्धि ब्याज पहले वर्ष 450 रहेगा, लेकिन अगले वर्ष क्या हो जाएगा, जब यहां से 450 आप घटाओगे तो 504 हो जाएगा, बचे कितना 504, यानी अगले वर्ष तो 504 होगा ना। अब आप गौर करो, अगर यहां पर देखिए, यहां पर 450 से यहां 504 है, कितना बढ़ गया जी 54। किसके सापेक्ष बढ़ा, इस 450 के सापेक्ष। अब क्या है, दर निकालना, 100 से गुणा, परसेंट का निशान, 0 से 0 कट गया, 9 छक्के 54 हो गया, 9 पंचे 45 हो गया, 5 का दोगुना कितना 10 हो गया, 10 का दोगुना कितना हो गया जी 12%। 12% दर आ गई ना। अब आपसे अगर पूछे मूलधन बताइए, जो कि पूछ भी रहा है,
तो मूलधन कैसे बनाओगे? मूलधन आप बनाओगे कि डिफरेंट बराबर, डिफरेंट यहाँ पर कितना जी 54 रुपए का है, डिफरेंट बराबर पी आर स्क्वायर अपन 100 का स्क्वायर, आर स्क्वायर मतलब 12 का स्क्वायर 144 रखिएगा, आगे आप डिवाइड कर लेना, आंसर कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कर दीजिएगा, मैं आपके लिए छोड़ दे रहा हूँ, पूरी जिम्मेदारी के साथ आप इसको आंसर जरूर करिएगा। मैं आगे बढ़ता हूँ अगले सवाल पर। देखिए इनमें अभी तक जो दिक्कत होती थी आज के बाद कोई दिक्कत नहीं होगी, अभी थम्बो बहुत सारी बातें हैं, समझ रहे हो। इसके बाद अन्य प्रकार के भी क्वेश्चंस बनेंगे, उनको हम देखेंगे। यहां पर तीसरा क्वेश्चन है, किसी राशि पर 2 वर्षों में साधारण ब्याज 60 रुपए तथा चक्रवृद्धि ब्याज 66 रुपए हो जाता है, दर तथा मूलधन क्या होगा? ये भी मैं आपके भरोसे छोड़ देता हूं, और अगर हम भरोसा कर रहे हैं तो आप जरूर आंसर करेंगे, आपके लिए छोड़ दूं। चलिए चौथा नंबर क्वेश्चन है, किसी धन पर 2 वर्षों में 5% दर से साधारण ब्याज 200 रुपए, तो चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा? क्या पूछ रहा है? साधारण ब्याज 200 रुपए, चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा? समय 2 साल का है, आराम से बनेगा। देखो कैसे, देखिए समय कितना जी 2 वर्ष का, एसआई कितना है 200 रुपए, सीआई हमसे पूछ रहा है, तो बच्चा यहां देखो ध्यान से कि जो एसआई होगा ये हर वर्ष बराबर रहेगा, नहीं 100 रुपए होगा कि नहीं होगा? बोलो हाँ या ना, हो जाएगा। और चक्रवृद्धि ब्याज जो होगा वो पहले वर्ष क्या होगा 100 रुपए, क्योंकि चक्रवृद्धि ब्याज पहले वर्ष और चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज पहले वर्ष बराबर होते हैं। समझ में आ गया? अब आप देखिए तो दर कितनी है 5%, तो इस पर आप 100 पर आप 5% लगा दो, 5 बटे कितना 100, बोलो कितना बढ़ गया 5। अगली बार होना चाहिए 100, लेकिन कितना हो जाएगा 105, तो आंसर कितना आएगा 105 अगले वर्ष का हो गया। तो 100 ये है 105 ये है, टोटल कितने हो गए 205। नोट करो, बढ़िया आंसर है, इससे बेहतर और क्या है। इसी तरह आपको आगे बढ़ेंगे, एक लगाओ उसके साथ साथ बाकी सभी को बनाओ। देखो इधर आगे चलते हैं हम अगले सवाल पर, और अगला सवाल देखिए क्या लिखा हुआ है। यहां पर लिखा हुआ है 10% वार्षिक दर से सीआई पर किसी मूलधन पर 2 वर्षों में साधारण ब्याज यहां पर कह रहा है कि 400 रुपए है, तो चक्रवृद्धि ब्याज याद कीजिए। क्या दिक्कत है? एसआई 400 रुपए है ना, तो पहले वर्ष 200, अगले वर्ष भी 200 रहेगा, लेकिन सीआई जो रहेगा वो पहले वर्ष कितना रहेगा 200, और अगले वर्ष यहां पर 10% है, तो इसका 10% आप निकालो, 200 गुणा 10% मतलब बटे 100, इनसे कट गया 20 रुपया बढ़ गया, यानी अगले वर्ष कितना बढ़ के आएगा 220 रुपए हो जाएगा। 2 दहाँ 20 हो गया ना, 20 रुपये बढ़ जाएगा तो 220 रुपये हो जाएगा। अब आप देखिए यहाँ पर तो दोनों का अगर योग करोगे तो कितना आ जाएगा 420। साधारण ब्याज है, अगर बन रहे हो थोड़ा मुस्कुराओ, कमेंट बॉक्स में जा करके लिखो कैसी मुस्कुराहट रही, क्वेश्चन कैसा रहा, सीखा आपने कुछ नहीं सीखा, निश्चित तौर पे सीखा होगा। आगे चलो अगले सवाल पर देखिए, और अगला सवाल आपके सामने ये देखो रहे, यहाँ पर कहा जा रहा है कि 5% वार्षिक दर से 3 वर्षों में, 3 वर्ष आ रहे हैं, चिंता नहीं करना है, जो एक जगह वही हर जगह। कैसे? 5% वार्षिक दर से 3 वर्षों में साधारण ब्याज 1200 रुपए है, चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा? आराम से देखो, साधारण ब्याज कितना जी 1200 रुपए, कितने बार 3 बार, 3 बार है ना 3 वर्षों में, तो ये हो जाएगा 400 400 और 400 यहां तक, ठीक है जी। अब इसमें देखो तो चक्रवृद्धि ब्याज क्या रहेगा कि पहले वर्ष तो 400 रहेगा, अगले वर्ष इसका 5% निकाल के जोड़ देंगे, हाँ इसका 5%, तो 400 का 5% मतलब बटे 100, ये कट गए, 4 पंचे कितना है 20, तो 20 बढ़ जाएगा 400 में 20 जोड़ कितना आएगा 420। क्या आप इतनी बात समझ गए? और अगर समझ गए तो अगली बार भी यही करना है, हाँ 420 का 5% निकालिए, चूंकि 5% है ना, 420 का 5% मतलब बटे 100, इनसे कट गया 5 के दोगुना 10, इधर कितना आया 21, इस बार 21 रुपया बढ़ जाएगा, और जब 21 रुपया बढ़ेगा तो यहां पर हो जाएगा 441 रुपये, बोलो हाँ या ना, 441 हो जाएगा ना। अब तीनों साल का जोड़ लो, 4 4 1200, 41 20 61, तो कितना हो जाएगा 1261। मालूम है कितने गजब के कॉन्सेप्ट है, देखो समझो जानो लगाओ। इसके बाद भी दिक्कत हो तो फिर क्या, अंगूठा आपके पास है, मोबाइल आपके पास है, कमेंट करो, पूछो कोई इशू हो तो। आगे चलते हम अगले सवाल पे। यहां कह रहा है किसी राशि पर 3 वर्षों में, फिर 3 वर्ष आगे 20% वार्षिक दर से साधारण ब्याज 750 रुपए है, तो पूछा जा रहा है कि बताइए चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा? इसको भी हम ही बताएंगे, अगला वाला आपको दे देंगे घर के लिए। देखिए यहां पर कितना है 20% वार्षिक दर से 750 रुपए है, तो साधारण ब्याज 750 रुपए है, 3 साल का है, तो 250 हो जाएगा, हो गया ठीक है जी। अब चक्रवृद्धि ब्याज तो पहले वर्ष तो 250 हो जाएगा, शायद 1000 बोला था, 100 कर लेना उसको। अब 20% है तो अगले वर्ष से क्या होगा कि 250 का 20% बढ़ेगा ना, तो 0 0 इकट गए, 25 दुगुना 50 बढ़ गया, तो पहले 250, अब कितना हो जाएगा 300, अगले वर्ष 300 हो जाएगा, और अगले वर्ष फिर इस 300 का 20% निकाल के जोड़ देना और टोटल कर लेना, सीआई आपके ऐसे हाथों में आ जाएगा। देखो फिर अगला क्या है 300 का 20% मतलब बटे 100, इकट गया कितना है 60, 20 या 60, ये 60 क्या हो जाएगा बढ़ जाएगा, और 300 में अगर 60 बढ़ाओ कितना हो जाएगा 360, ठीक है। और तीनों को उठा के जोड़ लो, आंसर करो, ठीक है। कोई इशू हो कमेंट करो, आगे चलते हैं, कर लोगे इतना तो आपको से बन जाएगा ना। अगले सवाल पर देखिए, और अगला सवाल कह रहे हैं कि किसी धन पर एक निश्चित दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज 120 रुपए,
चक्रवृद्धि ब्याज 129 रुपये है, तो राशि क्या है? पहले वाला सवाल जैसे ऑप्शन है, जो ऑप्शन सही हो उसको लिख देना। ठीक है, चलिए अब 9वां क्वेश्चन है और 9 नंबर का प्रश्न देखिए जरा कैसे बनाएंगे इसको हम। सवाल कहा जा रहा है किसी राशि पर 10% वार्षिक दर से सीआई 1400 रुपये है, एसआई 1470 रुपये है, तो एसआई क्या होगा? देखो जरा, अब यहां पर 10% की वार्षिक दर है, वार्षिक दर से सीआई 1470 रुपये है, तो एसआई क्या होगा? यहां पर आप कैसे बनाओगे? 10% की दर है, तो जब दर 10% की है, कितना? 10% की जब दर है तो पहले वर्ष 10 हो जाएगा और अगले वर्ष क्या होगा? 10% का 10% निकाल करके एक बढ़ेगा, जोड़ दो तो कितना आएगा? 11%। अगले वर्ष 11% आएगा और 2 वर्ष में दोनों जोड़ दिया तो 21% नहीं आएगा क्या जी? 21% बराबर 1470, राइट? यही तो कह रहा है कि 2 वर्ष का 10% दर से 2 वर्ष का सीआई 1470 रुपये है। एसआई पूछ रहा है, परेशान मत हो। 21% बराबर 1470 हो जाएगा, 1% बराबर निकालोगे 1470 बटे क्या हो जाएगा? 21। चूंकि सीआई पूछ रहा है और सीआई हर वर्ष बराबर रहता है, 10% की दर है तो 10 का दोगुना कितना हो जाएगा? 20। यानी कि हमको एसआई निकालना है तो एसआई 20% होगा, ये 1% का मान हुआ जी, और अगर 20% निकालना है 20 से गुणा करो, 21 सत्ते 147, 70 हो गया, 7 का दोगुना 14, आंसर कितना आ जाएगा? 1400 बन गया। ये क्या है? ये साधारण ब्याज है जो हमसे पूछा गया था। क्वेश्चन कठिन है, सॉल्यूशन आसान है, ऐसे ही आपको करना है। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल यहां पर देखो, ये भी अच्छा क्वेश्चन दिख रहा है। सवाल कहा जा रहा है किसी धन का 4% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज 102 रुपए, तो साधारण ब्याज क्या होगा? यहां 2 वर्ष लिख लीजिएगा। ठीक है, कितना लिखोगे? 2 वर्ष में, दर से 2 वर्ष का, 2 वर्ष का। ठीक है, चक्रवृद्धि ब्याज क्या है? 102 रुपए है, तो साधारण ब्याज क्या होगा? 2 क्वेश्चन है होमवर्क के लिए, लिख के कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। क्लास कैसी रही जरूर बताइएगा। आपके सामने जो वीडियो मिलता है ना, इसके पीछे बहुत सारे एफर्ट्स लगे होते हैं, बहुत समय लगता है। आप लोग 1 मिनट का समय निकाल करके कमेंट जरूर किया करो। ठीक है, आपका भविष्य उज्जवल हो, हम ऐसी कामना करते हैं। शुक्रिया, धन्यवाद।